दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012। ये पाली जिले का पेपर है और सामाजिक अध्ययन का पेपर लेवल सेकंड का। तो बने रहिए वीडियो पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। समाज में निर्धनता के दुष्प्रभाव, निर्धनता, अपराध, भिक्षावृत्ति, चारित्रिक पतन, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी राइट हो जाएगा। करथरीन झील। तीसरा क्वेश्चन, करथरीन झील आपको बता दें कि राजस्थान की जो सारी मीठे पानी की झीलें हैं, सभी मीठे पानी की झीलें करथरीन झीलें हैं। तो जयसमंद, पिछोला, नक्की सभी ज़िले हैं मीठे पानी की ज़िले हैं, इसलिए सभी ज़िले कृत्रिम ज़िले हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टार लगा रखा है, इसमें बोनस दिया गया है। चलते हैं आगे। प्रारंभिक तमिल साहित्य के कार्य को जाना जाता है। प्रारंभिक तमिल साहित्य उसके कार्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। वन व वन्य जीवों को किस सूची में रखा गया? वन व वन्य जीवों को समवर्ती सूची में रखा गया। पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत होने से बनी चट्टानों को कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत होने से जो बनी हुई चट्टानें हैं उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इसका वर्णन देख लेते हैं। आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। आग्नेय सेल का निर्माण जो होता है पृथ्वी के अंदर मैग्मा और लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल भी कहते हैं आग्नेय सेल को। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आग्नेय सेल कहलाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा गया। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। चलते हैं 8 नंबर। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बालाश्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। बालाश्रम विरोध दिवस जो मनाया जाता है ये 12 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगा समय या लगने वाला समय कितना है? तो 365 से 1/4 दिन है। इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। 10 नंबर। निम्न को उपभोक्ता व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। उपभोक्ता व्यय, उपभोक्ता जो है वापस खर्च करता है, व्यय करता है, उसमें शामिल नहीं किया जाता है। स्कूल फीस, इसको भी नहीं किया जाता है। मकान किराया, इसको भी नहीं किया जाता है। नए स्कूटर की खरीद, इसको भी उपभोक्ता व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें उपयुक्त सभी होना चाहिए, लेकिन इनमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें बोनस दिया गया, क्योंकि उपभोक्ता व्यय में जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसको ही शामिल किया जाता है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में चलाई गई थी? ये 1853 में चलाई गई थी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। शांत वायुदाब पेटी किससे कहते हैं? शांत वायुदाब पेटी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को कहते हैं। सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है जो ये सबसे लंबा बांध है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान कौन से क्षेत्र का? सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा में वृद्धि होती है? अर्थात राजस्थान की वर्षा में वृद्धि होती है तो इसमें ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। 3 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ या ख़त्म कब हुआ? ये 1858 में हुआ। शांत घाटी अवस्थित है ये केरल में। साइलेंट वैली, शांत घाटी केरल में। फ्रांस का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? फ्रांस का संविधान, तो इसके अंदर आपको बता दें कि फ्रांस का जो वर्तमान संविधान है वो 4 अक्टूबर, फ्रांस का वर्तमान जो संविधान है वो 4 अक्टूबर 1958 को अंगीकृत किया गया था। 4 अक्टूबर 1958 को, 4 अक्टूबर 1958 को अंगीकृत किया गया था। और
1791 में फ्रांस का पहला संविधान अपनाया गया था। तो इसमें कब बनकर तैयार हुआ, ये इसमें बोनस दिया गया। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में। विश्व की सबसे गहरी झील मृत सागर, इसमें 3 बता रखा है लेकिन ये नहीं है, इसमें 2 सही होगा। मृत सागर। पश्चिमी विक्षोभों का उत्पत्ति क्षेत्र है। पश्चिमी विक्षोभों का उत्पत्ति क्षेत्र भूमध्य सागर है। कौन सा है? भूमध्य सागर। चलते हैं आगे। भारत में जनसंख्या विस्फोट। भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण गरीबी। निम्न में से प्राथमिक समूह है कौन सा? प्राथमिक समूह में परिवार, मित्र मंडली, आस पड़ोस ये आ जाते हैं। तो इसमें मित्र मंडली सही होगा 3। 25 नंबर। तिपाईमुख बांध परियोजना को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? तिपाईमुख बांध परियोजना बांग्लादेश और भारत के बीच। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन से राज्य है? द्वितीय और तृतीय स्थान पर पहुंच रहा है ये। द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन कौन से राज्य है? तो पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर यूपी है। पहले स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर पश्चिमी बंगाल है और चौथे स्थान पर नहीं, ये नहीं है, ये 2 नंबर वाला राइट है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र सही है इसमें, और तीसरे नंबर पर बिहार सही है, और चौथे नंबर पर फिर इसमें आएगा पश्चिमी बंगाल। तो यह आप ध्यान रख लेना। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश की। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिमी बंगाल, जबकि सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम के अंदर है, सिक्किम राज्य में है, और सिक्किम राज्य में 6,10,000 के आसपास है। तो ये आप ध्यान रख लेना। तो इसमें 2 नंबर राइट होना चाहिए। 27 नंबर। किस स्थान का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था? अहिछत्रपुर नागौर। बालाश्रम का प्रमुख कारण क्या है? बालाश्रम का प्रमुख कारण गरीबी। क्या है? गरीबी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई। कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल नदी। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है वो किस देश के सहयोग से स्थापित है? ये कनाडा के सहयोग से। 1 नंबर राइट हो जाएगा। 32 नंबर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 749 किलोमीटर है। कितनी है? 749 किलोमीटर। संयुक्त परिवार की विशेषताएं है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं सहभोजिता, सहनिवास, संपत्ति में सहभागिता, उपयुक्त सभी। इसमें 4 नंबर सही होगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें पंचायती राज संस्था में आरक्षित सीटें प्रदान की गई, पंचायती राज संस्था में। 35 नंबर। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1985 में हुई। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। कौन सा जिला मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का का चित्तौड़गढ़। 3 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। सूर्यताप से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली गैस है। पराबैंगनी जो किरणें आती है सूर्य के ताप से, उनको अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? तो ये ओजोन गैस है। 2 नंबर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से। 1857 की क्रांति में कानपुर के प्रमुख नेता कौन थे? कानपुर के नाना साहब। कानपुर के कौन थे? नाना साहेब थे। 41 नंबर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? अर्थात उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उपोष्ण पर्वतीय वन सिरोही जिले में पाए जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मीठे
पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी जयसमंद झील है, जो उदयपुर जिले में है। ये नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, पुष्कर अजमेर में है, सांबर जयपुर में। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय जो है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा बांध भरतपुर की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोती झील को। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे, 1 नंबर राइट। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वो 61वां संविधान संशोधन में की गई। वह देश जहां वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलते हैं आगे 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग का वर्ग नहीं है? भूमि उपयोग का वर्ग नहीं तो सीमांत भूमि नहीं है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन सी है? आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन प्रमुख गैस है। नाइट्रोजन 78%, वायुमंडल में कितनी है? तो 78% है। ऑक्सीजन है लगभग 21% है, 20.9% है जो लगभग 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये 0.03% है। चलते हैं आगे 50 नंबर। भारत का मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद यूपी के स्थानीय समय को दर्शाता है। अजमेर जिले का कौन सा गांव ग्राम पर्यटन हेतु चुना गया? ग्राम पर्यटन हेतु बगेरा चुना गया। राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है। यूरेनियम उदयपुर में प्राप्त होता है, उदयपुर के ओमरा नामक स्थान से प्राप्त होता है। 53 नंबर। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता है। 1919 के प्रांतों में द्वैध शासन, 2 नंबर राइट। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए अधिनियम जो बनाया गया वो कब बनाया गया? 1976 में बनाया गया। जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए। वैष्णव संत जो आज श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं वो संत तुलसीदास जी। राजस्थान को कितने प्रमुख भौगोलिक विभागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 विभाग के अंदर हम बांट सकते हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र है, थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार, ये 4 भागों में हम बांट सकते हैं। आगे चलते हैं 58 नंबर। कौन सी गौ नस्ल नहीं है? गौ नस्ल नहीं है। कांकरेज है, हरियाणवी है, गिर है, जबकि रावी है जो भैंस की नस्ल। रावी किसकी है? तो ये भैंस की नस्ल है, और रावी नीली रावी जो पंजाब में पाई जाती है, तो रावी है जो भैंस की नस्ल है, तो 4 नंबर राइट हो जाएगा। तात्या टोपे कहाँ से थे? तात्या टोपे ग्वालियर से थे। वायुमंडल का 50% भाग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।